हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज आज रॉयल एनफील्ड की बात नहीं करूंगा, आज इंडियन मोटरसाइकिलिंग मार्केट की बात करने वाला हूँ। तो आज हमारी अपनी इंडियन ब्रांड बजाज ने एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक स्टेप उठाते हुए आज उन्होंने लॉन्च की है बजाज फ्रीडम, विच इज़ अगेन CNG बाइक फ्रॉम द हाउस ऑफ बजाज ऑटो। तो आज इसके बारे में करने वाले हैं बात, मेरी थॉट प्रोसेस क्या कहती है बाइक के बारे में, क्या ये बाइक हमें लेनी चाहिए कि हमें नहीं लेनी चाहिए, और क्या ये सेफ है। इन सारे सवालों के ऊपर आज करेंगे बात, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्ड रिसर्च किया इस बाइक के बारे में, डिटेल्स देखे, स्पेक्स देखे और काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और उसके बाद जो मिक्सचर निकल के आया था मैं आज उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, जो बाइक आज बजाज ऑटो ने लॉन्च की है इसका नाम है बजाज फ्रीडम, और ये 125 सीसी सेगमेंट में आती है। तो अकॉर्डिंग टू बजाज दे हैव मेड क्वाइट अ लॉट मेनी चेंजेस इन द बाइक। एंड अब मैं आपको कुछ की पॉइंटर्स बताता हूँ इस बाइक के बारे में जो कि मैंने नोटिस करे हैं, जो कि अगर बजाज यूज़र रहे होगे कभी, क्योंकि देखिए मेरे पास आई डू नॉट से कि मेरे पास कभी बजाज की बाइक नहीं थी, डेफिनेटली आई हैड। मेरे पास बजाज की जो ओरिजिनल पल्सर 150 आती थी राउंड हेडलाइट में, विच वॉज मेड इन कोलैबोरेशन विद कावासाकी, वो पल्सर पर्पल कलर की मेरे पास पल्सर 150 होती थी। उसके बाद देन आई ऑल्सो ब्रॉट अ बजाज एवेंजर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छी क्रूज मोटरसाइकिल्स में बजाज एवेंजर का नाम होता था, एंड दैट वॉज माई एसोसिएशन विद बजाज। तो आज देखो बाइक मार्केट में धमाका तो बजाज ने कर दिया है, टू मेक इट और ब्रेक इट, जैसा कि बजाज ने खुद कहा है, वी आर हियर टू मेक इट और ब्रेक इट। तो अब आज बात करते हैं कि क्या CNG बाइक्स आर एक्चुअली अ सोल्यूशन फॉर अस इन इंडिया। तो देखो, इंडियन बाइक मार्केट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट से। पेट्रोल ऑलवेज हैज़ बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ द यूजर्स इन द बाइकिंग इंडस्ट्री। डीजल, हमारी अपनी रॉयल एनफील्ड टॉरस आई थी, डीजल में माइलेज बहुत अच्छा था, 70-80 का देती थी डीजल में, लेकिन देन अगेन लुक्स वर नॉट दैट गुड, एंड प्लस पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी इश्यूज थे। सो फाइनली उसके बाद फिर देन अगेन एमिशन नॉर्म्स वगैरह भी आ रहे थे, तो रॉयल एनफील्ड डिसकंटिन्यूड द टॉरस। तो देन केम द इलेक्ट्रिक वर्जन। तो इलेक्ट्रिक वर्जन के आते ही लोगों ने कहा वो लेट द इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कम इन टू द मार्केट, आग लगा देंगे, सब खत्म हो जाएगा। एंड हियर ऑन उसके बाद कुछ 5-6 महीने बाद लोगों ने इलेक्ट्रिक के भी रेपरकशंस देखने शुरू कर दे। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक की तो अगर आप बात करो तो कार्स भी आज तक प्रॉपरली मार्केट इलेक्ट्रिक की नहीं पकड़ पाएंगे। दैट इज द रीजन मैन्युफैक्चरर्स आर स्विचिंग टू हाइब्रिड कार्स। तो अब इस मौसम में बजाज का CNG बाइक लेके आना, इज इट गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, यस और नो? तो देखो आंसर बहुत सिंपल सा दे देता हूँ। दिस बाइक इज नॉट फॉर राइडर्स, नॉट एट ऑल फॉर राइडर्स। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे घर में एक प्राइमरी बाइक होगी और वो बजाज फ्रीडम हो सकती है, तो शायद ये बाइक आपके लिए नहीं है। ये बाइक स्पेसिफिकली सिर्फ उन लोगों के पर्पस, अगर आप पर्पस ऑफ द बाइक देखोगे ना, तो पर्पस ऑफ द बाइक अगर आप देखोगे तो ये बाइक उन लोगों के ज़्यादा काम आने वाली है जिन लोगों का काम दिन भर सिर्फ बाइक पे चलता है। बोले तो आई वॉन्ट टू सिट ऑन द बाइक, आई हैव टू डिलीवर थिंग्स टू मल्टीपल प्लेसेस। जैसे ऑफिसेज में रनर्स होते हैं कि उनका काम है कि सुबह से एक सामान दूसरे के यहाँ, दूसरा सामान तीसरे के यहाँ लेके जाना है, डिलीवरी बॉयज। तो पोटेंशियल जो टारगेट है कंपनी का, जो मुझे लगता है वो है इस तरीके का टारगेट ऑडियंस। बिकॉज सी बाइकिंग अब इंडिया में जो है वो एक बड़ा
प्लेजरेबल फॉर्म को कन्वर्ट हो चुका है। मतलब बोले तो कि अब बाइकिंग इज नॉट ए नेसेसिटी नाउ, बट अब लोग बाइक चलाना पसंद करते हैं टू एंजॉय द प्लेजर। अब अगर आपको उसको इंजन के स्पेक्स को देखो तो 9.5 PS की पावर, 9 टॉर्क, 9.8 का आई थिंक टॉर्क है, विच इज़ अ वेरी वेरी लेस टॉर्क इफ़ यू कंपेयर इट। और ये आपको ड्राइविंग प्लेजर या राइडिंग प्लेजर नहीं दे सकता। तो दिस बाइक इज नॉट फॉर बाइक एंथुजियास्ट, दिस बाइक इज नॉट फॉर रेगुलर कम्यूटर्स। लेकिन ये बाइक उनके ज़रूर काम आने वाली है जिनका काम, अब जैसे जोमेटो में बच्चे काम करते हैं तो वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ डिलीवरीज में लगे हुए हैं, उनको चाहिए वहाँ पे एक बाइक विच इज़ एफिशिएंट, वेयर बजाज विल डेफिनेटली पुल अप द मार्केट। दूसरे लोग जैसे रैपिडो में जो बाइक टैक्सीज आजकल चल रही हैं, ये डेफिनेटली इस बाइक का पोटेंशियल मार्केट यही है। लेकिन अगर आप देखो तो अगर इस मार्केट को भी आप समझो तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मार्केट ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं है कि नॉट एवरीवन इज़ अ जोमेटो ड्राइवर, नॉट एवरीवन इज़ अ रैपिडो ड्राइवर। और अगर आप सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में देखो तो मैं नहीं कहता, अभी देखो दिखाता हूँ आपको, बजाज ऑटो की साइट पे दिखाता हूँ। तो बजाज ऑटो की साइट ऑफिशियली कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सीएनजी इज अवेलेबल इन 47% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस कंट्री। तो 47% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश के, वहाँ पे ही सिर्फ ये नेटवर्क उपलब्ध है। मैं जैसे आपको थोड़े से एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर एक सीएनजी पंप भी लग गया मान लीजिए 40 किलोमीटर में एक सीएनजी पंप है, तो दैट डिस्ट्रिक्ट इज कंसिडर्ड अंडर द अम्ब्रेला कि यहाँ सीएनजी अवेलेबल है। बट टेक्निकली अगर आप उसे देखो और अगर आप फिजिबिलिटी देखो और अगर आप देखो कि कितना प्रैक्टिकल है वो, तो अगर आपको बाइक से कहीं जाना है तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी 1 घंटा लाइन में खड़े होने को तैयार होगा। और इनफैक्ट दिल्ली, गुड़गांव जैसी जगह में जो कि बहुत ही डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखो तो आप आज भी लाइन में खड़े होते हो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। नाउ अब ये 20, 25, 30 मिनट की लाइन कौन सी होती थी? कार्स की, ऑटोज की और ट्रक्स की। अब सोचो इसमें बाइकर्स भी इंक्लूड हो गए, तो हाउ लॉन्ग दिस लाइन इज गोना गो। और अगर आप टेक्निकली बात करो तो सीएनजी इज नॉट चीपर। सीएनजी कोई सस्ती नहीं है। 89 रुपए, 90 रुपए सीएनजी आती है, 96-97 रुपए लीटर पेट्रोल आता है। तो व्हाट इज द बिग डिफरेंस इन दिस? द ओनली डिफरेंस दैट दिस बाइक इज गोइंग टू मेक इज इन टर्म्स ऑफ द माइलेज, कि अगर पेट्रोल से आपको माइलेज मिल रहा है मान लीजिए 70, तो सीएनजी पे ये दे देगी 90-95। बट देन अगेन सीएनजी के भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। नंबर 1, क्योंकि CNG is a gasoline, it's a gas which continuously keeps on running, which makes the piston dry over a period of time. तो यहाँ पे definitely wear and tear ज़्यादा होगा as compared to a पेट्रोल बाइक। तो मेंटेनेंस आप मान के चलो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप देखो तो अगर आप CNG की गाड़ी यूज़ कर रहे हो, आप में से बहुत सारे भाई यूज़ भी करते होंगे, तो CNG गाड़ी का मेंटेनेंस एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा है। उसमें इंजन ऑयल आपको दूसरे टाइप के यूज़ करने पड़ते हैं, उसके बाद प्लस ट्यूनिंग्स आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। उसके बाद CNG का एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, जो कि होता है कि अगर बरसात हो रही है और अगर आपकी CNG, और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक फ्रेंड है, उसके पास वैगनआर है, CNG लगी हुई है, कंपनी फिटेड मारुति की। बाय द वे हम कहीं से जा रहे थे, थोड़ी सी वाटर लॉगिंग थी एंड आई डोंट नो समहाउ सम वाटर स्पिल्ड अप और वो हेड तक आया एंड कार स्टॉप। उसके बाद हमने पूरी दुनिया जहान की कोशिश करके देख ली, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना पड़ा कि हमें उठा करके उसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ा और फिर उन्होंने वहाँ पे प्लग वगैरह खोल के उसको क्लीन करे, उसकी लीड्स वगैरह क्लीन करी एंड दैट्स हाउ वी कुड एक्चुअली गो बैक ऑन टाइम। अब इसके साथ अब आप समझो और क्या चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो कार क्या होता है, कार एक स्टील का केज स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका CNG सिलेंडर फिट है।
तो वहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर डैमेज जो होते हैं वो बड़े कम होते हैं। तो अब क्या ये बाइक सेफ है? अब जैसे इंडिया का इस साल का ही टेम्परेचर आप देख लो तो वेंट अप टू 52, 53, 53 पॉइंट समथिंग, तो गुड़गांव में ही गया था। तो इस तरीके से टेम्परेचर इज राइजिंग, और जो इस टैंक की जो प्लेसमेंट है, जो यानी कि इस सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट है, वो इंजन के जस्ट ऊपर एक केज बना के मेटल का, उसके अंदर इसको रखा गया है एंड इट इज क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब एक चीज और बताओ, सीएनजी सिलेंडर्स जो होते हैं उनकी हाइड्रो टेस्टिंग की जाती है एवरी 5 years। अब वहां पे क्या होने वाला है, तो आप समझ रहे हो ना यार। देखो, I am not against the brand, I am not against the bike, but what I feel is कि India as a country it is still growing, and growth का मतलब ये नहीं है कि we should get onto something which is whether it is safe or not। तो growth का मतलब ये है यहाँ पे कि we need to support, और Bajaj as a brand I do not have a doubt about it, Bajaj makes fantastic bikes। in fact बजाज की अगर आप डोमिनार 400 लीजिए, इट इज अ बेहतरीन बाइक। आई वुड स्टिल लव टू ओन अ बजाज डोमिनार 400, बट यस, इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच इज बजाज फ्रीडम 125, आई डू नॉट सी द वायबिलिटी ऑफ दिस बाइक टू मच। अब इसमें एक चीज और आपको बताता हूँ, अब सीएनजी गाड़ी ओवरहीट भी ज्यादा होती है, तो आप बजाज ने क्या करा है, बजाज ने अपने इंजन के, या फिर कह सकते हैं बजाज के जो ओवरऑल इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमेशा से बजाज की यूएसपी थे, उसको भी बजाज ने चेंज किया है। अब कैसे चेंज किया है, अगर आप कभी बजाज की कोई बाइक ओन कर चुके हो तो आप देखना कि जो पिस्टन होता है ना, वो हमेशा इस तरीके से सीधा लगा हुआ होता है, और हीरो होंडा में जो पिस्टन्स लगे होते थे वो हमेशा सामने की तरफ लगे होते थे। तो बजाज दिस टाइम, जस्ट बिकॉज कि बजाज इसको ओवर हीटिंग से रोकना चाहता था, देखो रियल टाइम एक्सपीरियंसेस तो आपको तभी पता चलेंगे जब रोड पे गाड़ी आएगी, लेकिन अब क्या है कि बजाज ने अपने इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो पावर और जो फील आपको बजाज में आती थी, वो बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल इंजन होती थी। अब यहाँ पे उन्होंने पिस्टन की जो पोजीशनिंग चेंज करके पिस्टन ऐसे चलता था, अब पिस्टन को सामने लगाया है, जो कि अब इस तरीके से चलेगा, जस्ट टू कीप इट अवे फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीएनजी सिलेंडर ऑफ दिस बाइक। तो ये जो है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक चेंज है जो कि बजाज एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इससे पहले एक बजाज की बाइक आती थी KB100, which was in collaboration with Kawasaki Bajaj। कुछ उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया है यहाँ पे। हालांकि दैट बाइक वाज अ वंडरफुल बाइक, और 2 स्ट्रोक इंजन होता था, तो उसके स्पेक्स अलग थे, उसके पिकअप अलग था, उसका पावर आउटपुट डिलीवरी अलग था। लेकिन यहाँ पे व्हाट आई फील इज कि डेफिनेटली देखो, इंडिया में ना स्टंटर्स की कमी है, ना फिर यहाँ पे जो 10 सो कॉल्ड एक ब्रीड है ना हमारे बीच में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द छपरी राइडर्स, दे विल नॉट टेक अ मिनट टू टेक इट ऑन अ व्हीली, बिकॉज बजाज बाइक्स आर लाइटर इन वेट, तो व्हीली मारना आसान है। तो इज दैट गोइंग टू बी सेफ फॉर पीपल? Just because you say that cylinder is PESCO certified, so every cylinder which comes in the market is PESCO certified। पेट्रोलियम एंड एनर्जी कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन के बिना कोई सिलेंडर आता ही नहीं है। तो पेस्को सर्टिफिकेशन डज नॉट सेज कि इसमें इश्यूज नहीं हो सकते। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेट्रोल बाइक्स में इश्यूज नहीं आते हैं, आग नहीं लगती है, बॉम्ब नहीं फटते हैं, होता है, उनमें भी होता है। लेकिन वहाँ पे केस कैसे होते हैं, वहाँ पे होता है 5 लाख बाइक में किसी एक बाइक में कुछ इस तरीके का इशू आया, लेकिन अब डायरेक्टली एक सीएनजी बाइक पे डाल के और उसको मार्केट करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, आई डू नॉट फाइंड इट अ वेरी वायबल थिंग। वेल देखो, प्लीज़ बजाज फैंस हो अगर, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं खुद बजाज फैन भी हूँ, और डोमिनार 400 आई सेड आई वुड लव टू ओन इट, एंड maybe someday I might get it on the cards, but then
CNG on bike, again, I do not find it a safe idea at the moment. Let's see what reactions come up in the coming future. So उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे. मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. गुड बाय.